नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 29 जनवरी 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने वीडियोस और व्यूज यहाँ पे शेयर करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़िएगा। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो आपको याद होगा, हमने डेली चार्ट्स पे प्रीवियस बॉटम 61.8% रिट्रेसमेंट, डोजी फॉर्मेशन, डोजी स्टार फॉर्मेशन, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, 4-5 ये प्रीवियस टॉप, सारी चीजें डिस्कस की थी और उम्मीद जताई थी आज मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाते वक्त सबसे पहला रेजिस्टेंस ये गैप होगा 13,967 का। आज का टॉप लगा हुआ है 13,966। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो हमने इस लेंथ के रिट्रेसमेंट लेवल बताए थे 50% और 61.8%, 14,200 तक। लेकिन आज ये गैप क्रॉस करके ऊपर गया ही नहीं। उसके अगेंस्ट नीचे आते वक्त ये पहले वाला लो और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे चला गया। अब ये नीचे चला गया है, सपोर्ट लेवल पहले था वो ब्रेक करके नीचे चला गया है। तो कल ऊपर आते वक्त वापिस यही रेजिस्टेंस होंगे। तो कल अगर कोई बाउंस आती है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा ये आज जो लो ब्रेक हुआ है 13,713 का। और नीचे जाते वक्त सबसे पहला सपोर्ट होगा ये प्रीवियस बॉटम्स या ये ट्रेंड लाइन चैनल का लोअर एंड, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये लो 13,100 जो हमने वीकली बेसिस पे डिलीवरी बेस्ड पहले बताए थे, एक बार डिस्कस किए थे, वो अगला सपोर्ट। और ये ट्रेंड लाइन, ये चैनल का ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पे सपोर्ट होगा जो आता है करीब 13,400 पे। और इंट्राडे अगर हम इसका चार्ट फॉलो करते हैं तो तब तक बाय न करें जब तक ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आ जाता है। टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आ जाता है तब तक बाय नहीं करना है। अगर ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ पॉजिटिव आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बनने के चांसेस थे, जैसे यहाँ पे बने हुए थे। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते इन टॉप से, ब्रेकआउट आने के बाद अच्छी खासी बाउंस आई, यहाँ आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बने थे, वापस वैसे ही पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस यहाँ पे बनने के चांसेस है। यहाँ पे तो ओवरसोल्ड लेवल पे भी बन रहे हैं। तो लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर नहीं आता है बाय नहीं करेंगे। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक में भी कहा था हमने बुलिश काउंटर अटैक लाइन बनी हुई है डेली चार्ट्स पे, तो उसमें भी एक बाउंस आने की उम्मीद है। आज इनफैक्ट निफ्टी बैंक ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया हुआ था, इंट्राडे बेसिस पे अच्छा खासा बाउंस आया भी था। 31,111 का हाई लगा हुआ है, कल का क्लोज था 30,358, करीब 800-900 पॉइंट ऊपर आज बाउंस निफ्टी बैंक में आ गया था इंट्राडे के ट्रेड में। अब यहाँ पे भी लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। निफ्टी जितना गिरेगा उतना हो सकता है बैंक निफ्टी मंडे के दिन ना गिरे। फिर भी हमें स्टॉप लॉस रखना है, सबसे पहला यही 30,250 का, और दूसरा लॉन्ग ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 29,687 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो ये प्रीवियस बॉटम 28,975 के करीब हमारा अगला टारगेट होगा, लेकिन वो ये लो ब्रेक होने के बाद लाइव होगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले निफ्टी बैंक में एक बार बाय का चांस ले सकते हैं। अगर कोई छोटा फॉल व्हील करेक्शन आता है तो ये प्रीवियस बॉटम का स्टॉप लॉस बना के इसे बाय कर सकते हैं।
ऊपर में जाते वक्त आज का ही टॉप सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है जो आती है 31,650, वो अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। एक स्टॉक की आज चर्चा करने को कहा था, कल के वीडियो में हमने ऐसा डिसाइड किया था, आज एक इंडिविजुअल स्टॉक की भी चर्चा करेंगे। इंडसइंड बैंक, डेली चार्ट इसका ओपन कर दूं। ये पिछले टॉप्स और बॉटम्स रेक्टेंगल में जो पैटर्न बना था उसका फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, उसने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, डोजी स्टार पैटर्न बना के वापस अंदर आके क्लोज हो गया है। आज ये तीनों कैंडल मिला के मॉर्निंग स्टार पैटर्न तैयार हो गया है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। तो ये लो का आप स्टॉप लॉस रखें जो आता है 789, और ये अपर एंड ऊपर ट्रेंड लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है 970 के अराउंड, वो हमारा इसका टारगेट, पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। लेकिन ये स्टॉप लॉस हमें फॉलो करना है 789 का, और डिलीवरी बेस्ड काम करना है, राइट। पैटर्न लंबा है, टारगेट बड़े हैं, तो एक दिन दो दिन का काम नहीं है, डिलीवरी बेस्ड इसमें काम करना है। अगर नीचे आता भी है और ये लो ब्रेक नहीं करता है, पुल बैक आती भी है, कभी कभार ऐसा होता है पैटर्न्स बड़े बड़े बनते हैं तो पुल बैक आती है, रिट्रेस करते हैं, वापस ऊपर जाते हैं, तो भी बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है जब तक 789 इसका स्टॉप लॉस हमारा टूटा नहीं है। ये सपोर्ट एरिया कहाँ से आ रहा है, देखिए ये पिछला हमने यहाँ पे रेक्टेंगल था, ये ट्रेंड लाइन से एक्सटेंड हो गई, वही अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अगर इसका ब्रेकआउट आ ही जाता है तो पूछे ही नहीं, उतना अभी नहीं सोचेंगे, अभी सिर्फ 970 और ये नीचे स्टॉप लॉस, रिसेंट लो 789। और एक स्टॉक हम डिस्कस कर सकते हैं HDFC लाइफ। HDFC लाइफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, ये पिछले जो टॉप थे, लाइन चार्ट्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो ये पिछला टॉप था, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, उसी लाइन पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर मुड़ रहा है, तो इसका भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो इसे भी बाय करना, या इसे आप अभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन का अगर मैं यूज करूं तो 100% इसका एक्सटेंशन टारगेट कंप्लीट हो गया है। और अगर आप हार्मोनिक पैटर्न फॉलो करते होंगे तो उसका AB इक्वल टू CD, बुलिश AB इक्वल टू CD पैटर्न भी यहाँ पे तैयार हो गया है। तो इसका भी स्टॉप लॉस छोटा है, 665 का स्टॉप लॉस है, इसे भी बाय करें। नहीं कुछ तो कम से कम ये प्रीवियस बॉटम 690 तक तो बाउंस आने की पूरी उम्मीद है, और अगर ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो वो राइज एक्सटेंड भी हो सकती है। इसके इनफेक्ट वीकली चार्ट में डिलीवरी बेस्ड जो काम करते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा दूं। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी तैयार हो गया है। इसमें अगर हम यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ करें तो इसका ब्रेकआउट आ गया है, ब्रेकआउट पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा था, तो इसके टारगेट भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसके टारगेट करीब 877 के करीब आते हैं, 880 890 के करीब आते हैं। मंडे के दिन बजट है, मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, तो ओपन कैसे होता है पहले थोड़ी देर राह देखें, उसके बाद अगला ट्रेड डिसाइड करें। मंडे के दिन फिर मिलूंगा, मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो भी पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हैप्पी वीकेंड।